I have already taken note of it, and let me tell the honorable members, whenever there is something objectionable, even if Mr. Sanjay Rao says something objectionable, not only his address will be looked into, he can point out to the address of someone else also. संजय सिंह जी, मान्यवर संजय सिंह जी, धन्यवाद मान्यवर। एक आपको मंत्र देता हूं। जी मान्यवर। और गुरु मंत्र तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपके तो पहले ही गुरु हैं। हाँ, मेरे गुरु रघु ठाकुर जी हैं। मेरे गुरु जी रघु ठाकुर हैं। तो आप मेरे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर हैं। इन लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। रघु ठाकुर जी का मेरा क्या संबंध है, ये रघु ठाकुर जी से पूछिए। इनको नहीं मालूम होगा, सुनिए, इसलिए इनको बता। मेरे को एड्रेस करना। और एक गुरु मंत्र यह है कि आप जो शालीनता से बोलोगे और जो रिकॉर्ड होगा वो इतिहास का हिस्सा ही नहीं, 140 करोड़ जनता को भी पता लगेगा। धन्यवाद मान्यवर। उसके अलावा कोई व्यवधान होगा तो ये एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। धन्यवाद मान्यवर। आप ऊर्जावान हैं मान्यवर और अच्छे वक्ता हैं, बोलिए। मान्यवर, लीडर ऑफ द हाउस ने आपके सामने कहा है। मेरे स्पीच में मैं आपसे खुद अनुरोध कर रहा हूं मान्यवर, लीडर ऑफ द हाउस की बात को मानते हुए, कोई भी बात तथ्यों के परे हो तो निश्चित रूप से उसको कार्रवाई से आप हटा दीजिएगा। ये मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर, और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए, मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर। बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा, और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर, कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस्ड होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है, और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। ये मैं इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये कि कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक है मान्यवर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक सेकंड जी। माननीय सदस्यगण, अपने देश में व्यवस्था के तहत एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति ट्रायल फेस करता है, कई बार उसको जेल भेजा जाता है, कई बार जमानत दी जाती है। जिनको जमानत दी जाती है उनको बाद में सजा भी हो जाती है। जिनको जमानत नहीं दी जाती, सुनिए, कांट यू प्लीज सुनिए, जिनको जमानत नहीं दी जाती है वो बरी हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है। पर जिस फैसले की आप चर्चा कर रहे हैं वो फैसला सब जुडिस है, उस फैसले पर रोक लगी हुई है। वो फैसला ऊपर की अदालत के अंदर निर्धारित होना है। तो उस परिस्थिति में आप उस फैसले को सही मानकर न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। देश के एक न्यायालय ने अपना विवेक लगाकर उस फैसले को स्थगित कर दिया है। देयरफॉर okay, let me one second. Let me. Mr. Tiruchi Siva is a very experienced member of this house. He has made things lighter now. He thinks I can say everything and anything myself, or you can say it. No, Tiruchi ji, no, Mr. Tiruchi Siva. Everything spoken in this house has to be sanctified. Sacred facts. This house cannot be, I said,
a ground for free flow of information. If suppose someone wants to level an allegation against Mr. Sanjay Raut, his reputation is at stake. He has earned reputation in public life. I cannot allow that member unless he satisfies me it is sanctified. Similarly, that privilege is not without regulation. That privilege is a heavy responsibility. As a matter of fact, Constitution has given that privilege to us, that whatever we speak in this house, the public at large cannot bring criminal case against us, cannot bring civil case against us. That protection is given, but that protection is given to me also, that I must protect 140 crore people. You cannot say anything and everything here, Tiruchiji. You have to say something keeping in view dignity of your office as a member of parliament and facts that are unimpeachable, beyond question. Therefore, if Sanjay Singh has made reference to a judgment which has been stayed, which means that judgment, till the judgment of the upper court comes, is non-existent. Therefore, Sanjay, you can't take reference to that. Go ahead, make your point. आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर, मिलेगा? आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर। बोलिए क्या चाहिए? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मान्यवर, वो मामला हाई कोर्ट से स्टे हो गया। मैं मानता हूं, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था, लेकिन वो स्टे किन परिस्थितियों में हुआ मान्यवर? बगैर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के भारत न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे हुआ है संजय मान्यवर। हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं थी मान्यवर, सुनिए सुनिए, और स्टे कर दिया गया। सुनिए जी, एक सेकंड बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, एंड वी हैव अ डिस्टिंग्विश्ड सीनियर एडवोकेट आल्सो देयर, विकास भट्टाचार्य जी, वी कैन नॉट डिस्कस conduct of a judge in the manner he has given his order. Therefore, you are directly questioning a judge that he has passed an order without, if you say, I no details on it. And I'll tell you, judges in their wisdom pass orders on Sunday. Judges in their wisdom pass orders at midnight. Judges in their wisdom pass orders without even order of the trial court. Therefore, keep away from this issue. Confine to the other part of it. Please, go ahead. अमृतकाल की चर्चा हुई मान्यवर। विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं मान्यवर, बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, और बिहार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अब क्या करना चाहते हैं? मैंने अटल जी का भाषण सुना मान्यवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती है, बड़े मन से राजनीति होती है, बड़े मन की राजनीति करना सीखिए। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, उस आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया जेल में मान्यवर, 36 किलो। आप इनकी टीका टिप्पणी सुन रहे हैं? हमारे दिल्ली के संजय जी, जो फिर तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। जो व्यक्ति जेल में है, उसको जेल में किसने डाला है? इनकी जांच एजेंसियों ने सर, न्यायालय ने। इनकी जांच एजेंसियों ना ना, न्यायालय ने झूठे मामले बनाकर, देश भारतवर्ष झूठे मामले बनाकर, भारतवर्ष दुनिया के अंदर वो देश है जिसकी न्यायपालिका सुदृढ़ है। सिट डाउन, सिट डाउन। मैं अपनी बात करूं सर, पहले आई विल गिव एक्स्ट्रा टाइम। प्रॉब्लम इस साकेत गोखले 3 बार बैठाया जाएगा तो कैसे बोल पाऊंगा सर? अगर 1 मिनट में ऐसा करेंगे, आप बोलते रहिए। ठीक, थैंक यू सर। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए। अगर आपको
भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत के संविधान को मजबूत बनाना है, तो सत्ता पक्ष का भी महत्व है, प्रतिपक्ष का भी महत्व है। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके, नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना, अपने नेताओं को बता देना। आप इस गलतफहमी में मत रहना। और आप जेल की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्यवर। स्पष्ट बहुमत कहां है? 400 पार। आपने नारा दिया 400 पार, 400 पार, 400 पार। नॉट अ गुड हैबिट। 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई। स्पष्ट बहुमत कहां है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कम आई मान्यवर। और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कम आई मान्यवर। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था। उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते हैं मान्यवर। ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर। अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे मान्यवर, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं अयोध्या वालों को मान्यवर। अयोध्या की हालत बताता हूं मान्यवर। अयोध्या में सुनो, अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया मैं बता रहा हूं मान्यवर। अब रोकिए ना प्लीज सर। नहीं सुनिए प्लीज सर, मेरा बार बार आप रोकेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपने